में वही कैंप्स आपके पंचायत में जो कैंप्स रखे हैं, कैंप्स में हमने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए कैंप के लिए, जिसमें हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं फाइल वाइज बना के जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको एक एक करके गिना दूंगा कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। वो आप लगा के 31 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है। 31 दिसंबर तक आप ये सबमिट करोगे कंसर्न VLW के पास या ब्लॉक ऑफिस में आके, जैसे भी आपको ठीक रहेगा उस तरीके से आप कर दीजिएगा। तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले राशन कार्ड चाहिए, ठीक है। अब राशन कार्ड के नहीं है तो चूल्हा चौका होना चाहिए। अगर चूल्हा चौका होना चाहिए लेकिन वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक तो होता है ना कि आपके पास सिर्फ आपने नंबरदार के पास ही रजिस्टर करवाया होता है, आगे नहीं, वो आगे तक रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी बात है कि NOCs होनी चाहिए। एक तो बैंक से NOC होनी चाहिए कि मैंने कोई लोन नहीं लिया है, ठीक है। उसके बाद कंसर्न्ड हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपको नकल होनी चाहिए, NOC होनी चाहिए और साथ में एक एफिडेविट होना चाहिए। एफिडेविट में आप लिख के दोगे कि मैं कोई भी पक्का घर मेरे पास नहीं है, वो आप बाज़ाब्ता उसमें मेंशन करोगे कि मेरे पास कोई पक्का घर नहीं है। अगर कल को पाया जाता है तो उसके लिए जो भी सज़ा होगी, जो भी सेक्शंस होंगे वो मेरे ऊपर लागू किए जाए। उसके अलावा हमारे पास अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, मतलब कोई किसी अलग कास्ट से बिलोंग करता है, कोई SC से बिलोंग करता है, ST से बिलोंग करता है, तो वो भी साथ में लगा दीजिए। क्योंकि जब सैंक्शन होता है तो मे भी कास्ट के लिए कोई अलग सा कोटा है कि उनका अपना कोटा रहे। तो अगर जो जिस कास्ट से बिलोंग करता है, अगर कोई SC से बिलोंग करता है, ST से बिलोंग करता है, तो वो ज़रूर उस फाइल में इसको लगा दें। और अपने जिस घर में आप अभी रह रहे हो उस घर का जियो टैग फोटो, ठीक है, एक बाहर से थोड़ा दूर से जिसमें थोड़ा आसपास भी दिखाई दे, और एक आप अंदर की, इसके अंदर में क्या है, कैसा है, पक्का है, कच्चा है, वो भी आप उस फाइल में लगा दोगे। और साथ में मैंने कुछ 2-3 परफॉर्मे बनाए थे जो आपकी सहूलियत के लिए बनाए थे, जिसमें आप आराम से पढ़ के सारा यस नो, राशन कार्ड जो होना चाहिए उसमें E-टिकट वाला राशन कार्ड होना चाहिए। अगर पैन कार्ड है किसी के पास तो पैन कार्ड नंबर भी होना चाहिए। बाकी कुछ मैंने यस नो जो आप खुद हमें बताओगे कि मेरे पास क्या है क्या नहीं, वो सारा उस पर टिक करके वो 3 परफॉर्मे मैंने बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों को मुझे लगता है मिल गए होंगे, कि अगर नहीं मिले होंगे तो मेरे VLW से ले लेना, VLW को दिए हुए हैं, ठीक है। वो आपको सॉफ्ट शेयर कर देंगे, आप कहीं से भी प्रिंट निकाल लेना उन परफॉर्मेंस का। उसके अलावा आ गया जो भी बेनिफिशियरी फॉर्म भर रहा है वो अपना फ़ोटो एक छोटा उस फॉर्म के साथ 2 फ़ोटो लगा देंगे, और साथ में एक पासपोर्ट साइज छोटे छोटे फ़ोटो होते हैं 2 लगाने के साथ साथ नंबरदार या चौकीदार दोनों की रिपोर्ट उसमें लगा दोगे। मैंने एक तस्दीक ऑलरेडी फ्रेम करके दी हुई है, आपको कहीं किसी के पास जाने नहीं है, किसी से लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी परफार्मा बना हुआ है, उसमें सिर्फ आप अपना नाम भरोगे, पंचायत का नाम भरोगे और कंसर्न नंबरदार और चौकीदार के उस पर साइन ले लोगे। इसके अलावा एक और बात बताऊंगा कि एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई भी है, चाहे वो 100 रुपये लेता है, 10,000 लेता है, 3,000 लेता है, 5,000 लेता है, वो इंटाइटल्ड नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में से इधर उधर जाएं बिना मतलब का अपना टाइम वेस्ट करें, अपना काम छोड़ के कहीं जाएं और व्यर्थ करें। तो वो जो 15,000 उसमें लिखा है वो है किसके लिए? प्राइवेट बंदा। कोई प्राइवेट बंदा जो 15,000 से ऊपर लेता है वो भी इंटाइटल नहीं है, क्योंकि वो टैक्स भरता है, तो जो टैक्स भरता है तो ऑलरेडी उसको PMAY हाउस नहीं मिल सकता है। तो प्राइवेट एम्प्लॉय जो कहीं कंपनी में काम करता है वो 15,000 से कम लेता है मंथली, वो इंटाइटल्ड है, वो भी इस फॉर्म के लिए कंसर्न जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने अभी आपके सामने बताए उनको एक एक करके अपने फाइल में सबमिट करके हमारे VLW के पास दे देना या ब्लॉक ऑफिस में आके सबमिट कर देना। तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई ना? ठीक जी जी। और कुछ किसी को पूछना है? छोटी सी एक तो इसमें आ गया जो मतलब मुझे लगता है कि 80% लोग हमारे हैं यहाँ पे जिन्होंने कहीं गाय का लोन लिया है, कहीं मतलब देखो एक हकीकत है, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं किसान का वो लोन KCC दे रहे हैं। देखो इसमें एक चीज़ और क्लियर करूंगा, किसी ने अगर KCC लोन लिया है ना, तो KCC लोन अगर 50,000 से नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 से नीचे है ना तो सिर्फ आपने लिख के लेना है कि इसका जो लोन है इतना है। सर वहाँ पे इशू आ रहा है, बैंक वाले NOC नहीं देते हैं, वो टेकअप करना पड़ेगा।
अच्छा सर, एक तो ये कंप्लेंट है, ये हाँ, हाँ। जनता की तरफ से कंप्लेंट है, आप नोट कीजिए सर इसको। दूसरी एक बात और, एक जबरदस्त फॉल्ट हमारे यहाँ पे आ रहा है। देखो सेंसस का जहाँ तक हम देखें, जैसे जनाबों ने क्राइटेरिया बोला राशन कार्ड का, देखिए सर 2011 से लेकर तो आज तक तो कोई सेंसस हुई नहीं है सर। कोई सेंसस हम लिखाएंगे बाद में सर आपको, तो कोई सेंसस हुई नहीं है। इसके अलावा एक छात्र के, मान लो मुझे राशन कार्ड है, मैंने PMAY ले लिया, लेकिन अभी मेरे 3 बच्चे हैं जिनके आगे 3 बच्चे हैं, लेकिन एक ही छत के नीचे हैं, उनका क्या करेंगे सर? और डिजर्विंग मुझे लगता है सबसे ज्यादा वही लोग हैं, और रह भी गए, मतलब राशन कार्ड अलग है लेकिन एक ही मकान में रह रहे हैं। समझ गया। अब क्या करें, चूल्हा चौके होना चाहिए। नहीं, लेकिन फोटो की बात आ रही है ना, 3 बंदे कहाँ एक ही मकान के फोटो आप लगाएंगे? समझे नहीं बात। उसमें जो है, जो आपका चूल्हा चौकीदार है ना, वो अलग होना चाहिए। सर जियो टैग फोटो की बात आ रही है कि एक ही मकान में 3 भाई रह रहे हैं, पापा के नाम पे मकान है, लेकिन भाई का राशन कार्ड भी अलग है। कॉमन सेंस है, जब उसके पास मकान ही नहीं है तो जियो टैग उस नहीं सर, मकान 2 बार कैसे हो? लेकिन सर, सर ने कहा ना, ठीक है, मकान है मेरा है, लेकिन अंदर 3 कमरे हैं, 3 बच्चे मेरे अंदर अलग अलग रह रहे हैं। हाँ, तो उसमें लिखा जाएगा ना कि ये 3 एक ही मकान में रह रहे हैं, 2 के पास वो मकान हम बना रहे हैं फाइल एक सर, के हम पास- मतलब बनाएंगे, वही- लेकिन वही। उनको कल बेनिफिट मिलना चाहिए।